इसमें कोई शक नहीं है कि एमी वे बंटा इज द बिगेस्ट इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट इन इंडियन हिप हॉप। पर कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता, सबके कुछ ना कुछ फ्लॉज होते ही हैं। एमी वे के भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं एंड ही हैज सर्टेनली इम्प्रूव्ड ओवर द टाइम टू। बट कुछ मेजर प्रॉब्लम्स अभी भी हैं विच कैन बी कैटास्ट्रोफिक टू हिम इन द फ्यूचर। ऑलराइट, तो सबसे पहले एमी वे बहुत ज़्यादा ओवर कंसिस्टेंट हो गया रिसेंट टाइम्स में। बिना कुछ हाइप बनाए गाना डाल देते हैं। अभी आई नो कि कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एमी वे इज़ आर्टिस्ट हु इज़ नोन फॉर हिज कंसिस्टेंसी टू। बट एमी वे ने खुद ही कहा था, वरना एक साथ थप करके 15-20 फेंकूंगा ना तो तुम लोग ऐसा हो जाएंगे, अरे टू मच। एक साथ में है ना भाई, बिरयानी, दाबेली, क्या बोलते, डोसा, पुलाव उलाव, भजिया, पोहा हुआ एक साथ खिलाऊंगा ना, तुम लोग का पेट भर जाएगा, तो तुम लोग खा भी नहीं पाएंगे। फिर बोलेंगे, अरे फिर नुक्से निकालोगे, अरे नहीं बिरयानी ही अच्छा था, क्योंकि पहला स्वाद मुंह में बिरयानी गया तो वो टेस्टी लगेगा, पेट भरने का तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। एंड दिस इज़ हाउ मोस्ट ऑफ अस आर फीलिंग राइट नाउ। एक गाना हजम होता नहीं है कि एमी वे का दूसरा गाना आ जाता है। मैं एमी वे को अभी पूरा गायब होने के लिए भी नहीं कह रहा हूँ MC Stan और अदर आर्टिस्ट। आई जस्ट वॉन्ट कि एमी वे फाइंड्स द राइट बैलेंस। पहले एमी वे के म्यूजिक वीडियोज वर यूज टू बी एब्सोल्यूट फायर। हमें ज़्यादा टाइम में पीछे जाने की भी ज़रूरत नहीं है। बजी सीपी की म्यूजिक वीडियोज ही देख लो, प्रॉपर एफर्ट्स वर वेंट इनटू देम। बट अभी एमी वे वही गंजी में एक सिंगल लोकेशन पे विदाउट एनी क्रिएटिविटी लिपसिंग कर देता है बस। आई मीन, व्हेन विल वी सी क्रिएटिव म्यूजिक वीडियोज फ्रॉम एमी वे अगेन? मैन, ओनली गॉड नोज। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स वेरी इंपॉर्टेंट विच इज कवर आर्ट्स। सो एमी वे का गाना आया था दिसंबर में, टेकिंग शॉट्स ऑन डिवाइन। 10,000 से भी ज़्यादा लोगों ने उस गाने को प्री ऑर्डर कर दिया था। इट वॉज प्रीटी हाइप्ड सॉन्ग एंड दिस वॉज द कवर आर्ट। आई मीन, ओके, मे बी इट वॉज अ वन टाइम थिंग। शायद कोई प्रॉब्लम आ गई होगी, है ना? जस्ट 2 हफ्ते पहले एमी वे ने अमेरिकन रैपर टोकन के साथ अपना कोलैब ट्रैक अनाउंस करा है, विच वॉज सपोज टू बी अ सीक्वल टू द आइकॉनिक हैशटैग सड़क। सब लोग हाइप थे क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल एमी वे ज़्यादा कोलैब करता नहीं है, सेकंड ऑफ ऑल दैट टू विद एन इंटरनेशनल आर्टिस्ट। एंड दिस वॉज द कवर आर्ट ऑफ दिस सॉन्ग। आई मीन, लेट्स नॉट इवन टॉक अबाउट द फैक्ट कि ये दोनों कवर आर्ट मोस्ट प्रोबेबली AI से बनाए गए हैं। एंड द प्रॉब्लम विद एन आर्टिस्ट, वो भी एमी वे जितना बड़ा आर्टिस्ट, यूजिंग AI टू क्रिएट हिज कवर आर्ट्स। और ऐसा भी नहीं कि बहुत अच्छा बना लिया हो, ये दोनों कवर आर्ट्स बड़े बेकार लग रहे हैं। मुझे पता है कि इंडिया में लोगों को ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है कवर आर्ट से, बट स्टिल एक गाना पूरा पैकेज टाइप होता है। प्रेजेंटेशन, जैसे कि कवर आर्ट्स, म्यूजिक वीडियोस, रिलीज स्ट्रेटजी, एक्स्ट्रा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं एक गाने को अपने सही ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए। अब ऑब्वियसली मैं ये नहीं चाहता कि एमी वे प्रमोशंस पे पैसा लगाने लग जाए। आई मीन, कोई भी ये नहीं चाहता। मैं बस इतना चाहता हूँ कि एमी वे अपने म्यूज़िक पे पैसा लगाए, प्रोडक्शन, म्यूजिक वीडियोस, कवर आर्ट्स, मिक्सिंग, मास्टरिंग वगैरह पे पैसे लगाए, उनको टॉप क्वालिटी का रखे। बिकॉज एमी वे इज द बिगेस्ट इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट ऑफ इंडिया, सो ही शुड नॉट कट कॉर्नर्स। All of these problems and more have led to Emiway's views tanking in recent time. बट बात व्यूज और स्ट्रीम्स की तो है ही नहीं ना, बात मिसमैनेजमेंट की है। एमिवे तो खुद बोलता है कि उसको व्यूज एंड नंबर्स की नहीं पड़ी, उसको गाने डालने में मजा आता है, वो अपनी खुशी के लिए गाने डालता है, राइट? तो फिर प्रॉब्लम है क्या? वेल, ये है प्रॉब्लम एंड दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद हिम, एमिवेज इनएबिलिटी टू एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म। रिसेंटली कुछ लोग बोल रहे थे कि मेन एमिवे बंडे वाले चैनल पर स्ट्रीमिंग और गेमिंग करने की वजह से चैनल के जो व्यूज़ हैं वो कम हुए हैं, इसलिए पीपल वर एडवाइजिंग एमिवे कि भाई आप ना अपना स्ट्रीमिंग और गेमिंग वाला कंटेंट डे टू डे वाले चैनल पर शिफ्ट कर दो। वैलिड पॉइंट, राइट? वेल, एमिवे को ये बात अच्छी नहीं लगी, ही गॉट ट्रिगर्ड ओवर इट एंड इन अ गेमिंग स्ट्रीम ही एड्रेस्ड द क्रिटिसिज्म वेयर ही बेसिकली जस्ट ब्रश्ड असाइड ऑल द क्रिटिसिज्म बाय सेइंग थिंग्स लाइक मेरी मर्जी, मेरा चैनल है, तुम लोग जो एडवाइस दे रहे हो तुमने कुछ उखाड़ा है क्या, एंड वगैरह वगैरह, जो एक तरीके से सही भी है, उनका चैनल है, उनकी मर्जी। बट इज दैट हाउ समवन इज सपोज टू एड्रेस द वैलिड क्रिटिसिज्म? बस मेरी मर्जी, जो उखाड़ सकता है उखाड़ ले। एमिवेज गो टू रिप्लाई फॉर एड्रेसिंग एवरी क्रिटिसिज्म इज जस्ट, तूने क्या उखाड़ा है, तूने कुछ किया है क्या जिंदगी में, तू मेरे लेवल का है क्या? आई मीन मैन, ये सब लाइंस गानों में अच्छी लगती है बट रियल लाइफ में वैलिड क्रिटिसिज्म को इग्नोर करने के लिए ये सब बहुत पैथेटिक लगता है। क्या फैंस को पहले 22 मिलियन सब्सक्राइबर्स गेन करने होंगे कि वो अपने फेवरेट आर्टिस्ट को एडवाइस दे सकें या क्रिटिसाइज कर सकें? एमिवे को लगता है कि जो भी उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो उनके हेटर्स, अगर फैंस क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो वो नकली बीकेपी।
So, as Emiway said, Nakli BKP, honestly, as a proud Nakli BKP, I am very disappointed by this behavior of Emiway. और ये पहली बार नहीं है कि Emiway क्रिटिसिज्म की वजह से अपने फैंस एंड वेल विशर्स के ऊपर ही गुस्सा हो गए हों. Emiway has always labeled his fans who criticize him as Nakli BKP or fake log. And for those who only praise him for all of his moves as real fans or OG fans, whatever, which is pretty sad for fans like us who criticize him so he can get better. अपनी बंटा की पब्लिक को समझी से भाई, बीकेपी समझी से. जो जबरदस्ती बन रहे हैं ना, बोले कि अरे भाई तुम्हारा फैन हो, फिर नुक्से निकाल रहे हो, नुक्से वाले लोग पब्लिक बलते हैं भाई. वो ओजी नहीं है भाई, और मेरे को फर्क भी नहीं पड़ता है. Not only this, ऐसे कई इंस्टेंसेस है जैसे कि इवन फैंस वर आस्किंग Emiway टू प्रॉपरली रिलीज द होल हार्टेडली एल्बम. बॉट्स नहीं लगाने को बोल रहे थे, एड्स नहीं चलाने को बोल रहे थे, बस पीपल वर आस्किंग हिम कि एल्बम को प्रॉपरली स्ट्रेटजी के साथ रिलीज कर दो. बट Emiway स्टिल गॉट पेस्ड ओवर इट और इंस्टाग्राम लाइव आके Emiway ने अपने हर सलाह और क्रिटिसिज्म देने वाले फैंस को फेक फैंस घोषित कर दिया. तुम खतरनाक हो, तुम हार्ड हो भाई, तुमको जो सही लगे तुम करो, क्योंकि वही अब मेरे ओजी फैंस है, कट्टर फैंस है. बाकी भाई जो नकली बन रहे, जो आके सलाह वाला दे रहे मेरे मैनेजमेंट को या फिर कोई भी कुछ भी जितने भी लोग फैन बोल के दिखा रहे, कोई फैन नहीं है भाई. इन सब लोगों से दूर रहो. और ऐसे लोग से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किसी आर्टिस्ट को लेके ऐसा मैनिपुलेट मत करो भाई. बहुत सारी पब्लिक ऐसी, बट लेकिन अब आई नो आफ्टर दिस वीडियो इज अपलोडेड मुझे भी नकली बीकेपी और हेटर लेबल कर दिया जाएगा बाय सम एस लीकिंग फैन पेजेस लाइक पाइपलाइन, पे बैक, काजू पिस्ता एंड मोर. बट आई ऑनेस्टली डू नॉट केयर. लेकिन लाला, इफ यू आर वॉचिंग दिस, प्लीज ये समझो कि वी आर नॉट योर हेटर्स. वी जस्ट वॉन्ट द बेस्ट फॉर यू एंड वी वॉन्ट टू सी योर प्राइम अगेन. Please learn to accept criticism from your fans and not just shrug it off by labeling those criticizing you as नकली BKP और haters. आप इन जैसे बंदों को नकली BKP बुला रहे हो just because वो आपके हर मूव की तारीफ नहीं करते. Alright, so thank you for watching and please let us know your thoughts about this video in the comment section. और हाँ, मैं ये वीडियो कोई पैसे वैसे कमाने के लिए नहीं बना रहा हूँ. ये चैनल मोनेटाइज भी नहीं है. ऑल्दो एज अ फैन पेज मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं पब्लिक की डिमांड को Emiway तक पहुँचाऊँ अलॉन्ग साइड विद द कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म. और इस वीडियो में मैंने वही किया है बिकॉज फैन पेजेस का काम सिर्फ बैठ के चाटना नहीं होता. तब तक के लिए पीस आउट. पीस आउट. पीस आउट.